नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और पौराणिक कथा या मान्यता के अनुसार आने वाली जो हमारी चतुर्थी तिथि है, यानी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, उसको हम सिद्ध विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इसी दिन से हम लोग गणेश उत्सव का पावन पर्व मनाते हैं। भगवान गणपति की उत्पत्ति का भी कारक या हेतु ये तिथि मानी जाती है। दर्शकों, तो सिद्ध विनायक जी की चतुर्थी आपको हर प्रकार से सिद्धियां प्रदान करने वाली या मंगलप्रद होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस दिन हमें किस प्रकार से पूजन करना है, भगवान गणपति की उपासना करना हर प्रकार से हमारे लिए शुभ फल कारक रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं चतुर्थी की, तो इसकी बड़ी ही महिमा है, क्योंकि इसी दिन पौराणिक मान्यता या पौराणिक कथाओं के आधार पर देखें तो भगवान गणपति का प्राकट उत्सव भी माना जाता है। ऐसे में कई प्रदेश हैं भारतवर्ष के जहां पर इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे गुजरात की बात करें या महाराष्ट्र आदि जो राज्य हैं उनकी बात करें, तो वहां पर सिद्ध विनायक जी का ये पावन अवसर, ये पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। किंतु हम सभी को चाहिए कि कहीं न कहीं ये जो 10 दिन का अवसर हमें प्राप्त होता है, इस अवसर में भगवान गणपति की उपासना करना और गणेश जी की प्रतिष्ठा करके उनका पूजन करना 10 दिन तक निरंतर, चाहे संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए या फिर गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए। ये दोनों ही पाठ हर प्रकार से आपको मंगल प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, साथ ही साथ अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। यानी जो कार्य में आपके कार्य क्षेत्र में आ रही बाधा है, वो कहीं न कहीं इस पाठ से, इस आराधना से वो बाधा दूर होने वाली है। दर्शकों, भाद्रपद की ये जो मास है, ये मास बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही पावन है, क्योंकि इस मास में भगवान नारायण के 2 अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, प्राकट उत्सव हम लोग मनाते हैं। वहीं पर भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान वामन का भी प्राकट उत्सव या फिर उत्सव हम लोग मनाते हैं। ऐसे में इस मास में पड़ने वाली ये चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी, हर प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। इस दिन हमें भगवान गणपति की उपासना करनी चाहिए और एक कार्य हमें निषेध करना चाहिए। निषेध क्या है? पौराणिक मान्यता या कथाओं के आधार पर अगर हम देखें तो इस दिन हमें कहा जाता है कि इस दिन हमें चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए, यानी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि सो परिनार लीलार गोसाई तजहु चौथ की चंद्र के नाई, यानी चौथ का चंद्रमा देखना कहीं न कहीं अमंगलकारी माना जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता या कथाएं प्राप्त होती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका दर्शन किया था और समंतक नामक मणि का दोष उनके ऊपर या फिर उसका जो दुष्प्रभाव है या फिर कलंक उनको मिला था, प्राप्त हुआ था। ऐसे में इस दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध माना जाता है और भगवान की गणपति उपासना करना हर प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। दर्शकों, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, ज्ञान विज्ञान अपने आप में अद्भुत है और इन परंपराओं का निर्वाह करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के लिए समय समय पर मैं इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से उनको दर्शाता या बताता रहता हूं कि आप समय आने पर या फिर जो तिथियां हैं, जो मुहूर्त हैं, उन मुहूर्त में कौन से देवता या किस देवता की उपासना करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, शुभ फल प्रदान कारक रहेगा। तो दर्शकों, आने वाली जो हमारी चतुर्थी है भाद्रपद मास की, और उस चतुर्थी में भगवान गणपति का मंगलमय उत्सव मनाएंगे और 10 दिनों तक, यानी चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्थी तक, चतुर्दशी तक भगवान गणपति का ये मंगलमय उत्सव मनाया जाता है। ये हर प्रकार से हमें मंगल प्रदान करने वाला है और सिद्धि बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं भगवान गणपति जी। इस दिन प्रतिष्ठापूर्वक उनकी उपासना करके प्रतिष्ठा करिए, उनकी उपासना भी करिए और साथ ही साथ में भगवान गणपति को हल्दी, दूर्वा ये सब बहुत प्रिय है, इन सबको चढ़ाइए, भोग लगाइए, अच्छे से मोदक आदि भी चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ में संकट नामक गणेश स्तोत्र का पाठ या फिर गणपति अथर्वशीष का पाठ करना हर प्रकार से मंगलकारी रहेगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।